एक रिलेशनशिप में लॉयल्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिनके साथ हो, अगर वो आपको चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या आपके साथ रिलेशनशिप में होने के बाद भी वो किसी और में इन्वॉल्व हो रहे हैं, देन आपके लिए आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता है, हमारे मन में शक होता है, क्या वो पर्सन हमें लेकर लॉयल है या फिर नहीं है? क्या हमें चीट तो नहीं कर रहा है? क्या हमारे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा है? क्या कुछ टाइम के बाद वो पर्सन हमें छोड़ तो नहीं देगा? क्या हमें इमोशनली यूज़ तो नहीं कर रहा है? क्या हमें फिजिकली यूज़ तो नहीं कर रहा है? ये सारे सवाल हमारे मन में चल रहे होते हैं, और ये वो सारे सवाल है जो आपकी खुशी को आपसे छीन लेते हैं। तो अगर आपके भी मन में इतना कुछ चल रहा है, आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो और लॉयल्टी को लेके आपको डाउट है, कई बार ना हमें कॉन्फिडेंस होता है कि वो पर्सन हमें तो चीट करेगा ही नहीं, वो पर्सन किसी और के पास जाएगा ही नहीं, वो पर्सन हमें लेके बहुत लॉयल है, कमिटमेंट दे रखी है उस पर्सन ने। लेकिन फिर भी उस पर्सन का कुछ ऐसे बिहेवियर होता है जिस बिहेवियर से हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है क्या वो सच बोल भी रहा है या फिर नहीं। क्योंकि कई लोग कमिटमेंट देते हैं, 5-5 साल तक साथ में रहते हैं और फिर भी चीट कर देते हैं, शादी वाले टाइम पे फिर भी डिस्टेंस बना लेते हैं। तो यस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक एक बात को बहुत ध्यान से बताऊंगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। वैसे हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए इतने मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, करो यार। ओके, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। देखिए, उनकी भी पर्सनल लाइफ है, उन्हें भी पर्सनल स्पेस देना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो अपने लाइफ की चीज़ें ज़्यादा हाइड करते हैं, अपने सोशल मीडिया को हाइड करते हैं, अपने फ़ोन को ज़्यादा हाइड करके रखते हैं, अपना फ़ोन आपके पास ज़्यादा नहीं देते हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है। देखिए, यहाँ पे एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती आप उनका फ़ोन चेक करो, ज़बरदस्ती उनके लाइफ में खुद को इन्वॉल्व करो। लेकिन जब भी आप थोड़ा बहुत भी खुद को इन्वॉल्व करते हो और वो इनसिक्योर हो जाते हैं, जब उनका फ़ोन आपके हाथ में रहता है तो उनका बिहेवियर बदल जाता है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो कुछ बातों को हाइड कर रहे हैं। ऐसे केस में आपको उनके फ़ोन को ज़्यादा चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन यस, थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखानी चाहिए। कभी उनका फ़ोन ले लिया फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, कभी उनका फ़ोन अपने पास रख लिया, जब आप मिल रहे हो तो उनका फ़ोन थोड़ा आप यूज़ कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपको उनके बिहेवियर से पता चल जाएगा, उनके हाव भाव से पता चल जाएगा कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए तो आप इंस्टेंटली रिएक्ट मत करो, बस खुद को थोड़ा सतर्क कर लो कि यस, मुझे इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, एटलीस्ट तब तक जब तक मुझे एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ ना मिल जाए। वरना अगर आप थोड़ा रिएक्ट कर दोगे, वो ड्रामा कर देंगे कि क्या मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, और नेक्स्ट टाइम वो फ़ोन को सब डिलीट करके आ जाएंगे और आप समझ ही नहीं पाओगे कि लाइक आपके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए उन्हें सतर्क मत करते रहो, एनालाइज करना सीखो। अगर वो चोर है तो उनकी गलती सामने आएगी ही आएगी, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों पे उन्हें समझाना स्टार्ट कर दोगे तो वो बातें छुपाना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, वो गलत भी करेंगे और उनकी गलती आपके सामने भी नहीं आएगी। इसलिए एनालाइज करने पे ज़्यादा ध्यान दो। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी। उनके बिहेवियर में, उनके प्यार में, उनके एक्शंस में कंसिस्टेंसी कितनी है। कई बार क्या होता है ना, एक महीने में पार्टनर एक हफ्ता आपके साथ बहुत अच्छे से रहता है, टाइम स्पेंड करता है, मिलता है, फिजिकली इन्वॉल्व होता है, इमोशनली इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब इग्नोर करने की बात आती है तो वो ऐसे इग्नोर करता है जैसे वो आपको जानता भी नहीं है। तो ये बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा गलत है। आप उनके बिहेवियर को समझो कि अगर वो बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन उनके एक्शंस अच्छे नहीं हैं, वो खुश करने की बातें करते हैं लेकिन वो आपको खुश रख नहीं पाते हैं, तो जब इस तरीके का बिहेवियर बनेगा, ये बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा गलत रहेगा, एंड देन आपके लिए सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और इस बात को समझना, इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप खुद को ये समझाओ कि जो वो बोल रहे हैं वही सच नहीं है, जो उनके एक्शंस है, जो उनका स्वभाव है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगली बात, वो अपने आसपास के लोगों के साथ आपको कितना इन्वॉल्व करके रख रहे हैं। अगर उनके फैमिली में आपके बारे में पता है, फ्रेंड्स में आपके बारे में पता है, तो ये ग्रीन फ्लैग है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग आपके साथ रहना तो चाहते हैं लेकिन बहुत टेम्पररी बेसिस पे, बहुत कैजुअल तरीके से। तो आप भी अपना माइंडसेट बनाओ
कि अगर उनके तरफ से उतनी सीरियसनेस नहीं आ रही है और अगर आप जिंदगी भर या 7 जन्मों के सपने लेके चल रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। समझने वाली बात यह है कि आप खुद को थोड़ा कॉन्स्टेंटली समझाओ, खुद को आप ये महसूस कराओ, उनके सामने आप खुद को ऐसे दिखाओ कि अगर वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं तो आप उनके साथ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह सकते हो, ताकि एटलीस्ट आप खुद को ज़्यादा हर्ट ना करो। अगली बात, उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स को अंडरस्टैंड करो। अगर वो कहते हैं कि चलो ठीक है यार, मैं एक बार स्टेबल होने के बाद सोचूंगा कि हमें आपके साथ रहना चाहिए या फिर नहीं, मैं फैमिली को कन्विंस करूँगा और फैमिली जो डिसीजन लेगी मैं उसी बेस पे आगे बढ़ूंगा। यानी कि वो रहना तो चाहते हैं लेकिन बीच में वो एक सिचुएशन लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी गलती नहीं है। हो सकता है कि उनकी सोच वैसी है, वो वैसे सोचते हैं, लेकिन आपको भी यहाँ पे सोचना है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है। कल को चल के फैमिली ने मना कर दिया, वो छोड़ देंगे, और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है क्योंकि वो तो पहले से ही आपको ये सारी बातें बता रहे हैं, पहले से ही वो क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपका डिसीजन है कि आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हो। अगर वो पहले से ही कह रहे हैं कि मेरी फैमिली ने मना कर दिया तो मैं तो करूँगा ही नहीं या फिर करूँगी ही नहीं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर होते रहो, पहले से ही उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट मत करो और उनके सामने खुद को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल मत करो, फिजिकली इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो। अगर आप पूरे एक रिलेशनशिप में रह रहे हो, 100% इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, और फिर आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको अटेंशन दे और लॉयल्टी मेंटेन करके रखे, एक टाइम ऐसा आएगा फैमिली का प्रेशर बन जाएगा, करियर का प्रेशर बन जाएगा, सिचुएशन का प्रेशर बन जाएगा और वो आपको छोड़ देंगे, दुखी आप होते रहोगे। इसीलिए उनकी बातों का मतलब निकालना सीखो ताकि एट द एंड आपको हर्ट ना हो। अगली बात, प्रायोरिटी। देखिए उनकी ज़िंदगी में भी बहुत काम है, आपकी भी ज़िंदगी में बहुत काम है, लेकिन क्या आप उनके प्रायोरिटी लिस्ट में हो? क्या वो जब बिजी होते हैं तब भी वो इग्नोर करते हैं? क्या वो जब फ्री होते हैं तब भी वो आपको इग्नोर करते हैं, उनकी इच्छा ही नहीं होती आपसे बातचीत करने की? तो आप समझ लो कि आप उनके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे हो, वहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वो बिजी है, चलो 1-2 दिन वो टाइम नहीं दे पाते हैं, वो बिजी रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो फ्री होते हैं, उनका माइंड थोड़ा फ्रेश होता है, वो आपके पास आकर अच्छे से बातचीत करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये ग्रीन फ्लैग है। तो इसमें आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दिखानी होगी कि यस वो पर्सन बिजी है तो दूर है, अच्छे से बात करेगा, फ्री हो जाएगा तब। तो इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी, ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात, अगर वो अपने गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। देखिए गलती सभी से होती है, कभी माइंड गेम वो भी खेलेंगे, वो भी आपको मैनिपुलेट करेंगे, वो भी कभी इंटेंशनली आपका अटेंशन पाने के लिए आपको इग्नोर करेंगे, दुनिया भर की बातें वो करेंगे। लेकिन अगर वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना जानते हैं और अपने गलतियों में सुधार लाना जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं ना, अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट तो करते ही नहीं है, बल्कि उन्हें सॉरी ना कहना पड़े इसीलिए वो आपको अलग अलग तरीके से ब्लेम भी करना स्टार्ट करते हैं। और आपको उस लूप में नहीं फंसना है, आपको उस जंजाल में नहीं फंसना है, आपको वैसे नहीं बनना है। अगर वो अपने गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी गलती आपको क्लियरली समझ में आ रही है, तो स्ट्रॉन्ग बनकर उनके सामने उनकी गलतियां रखो कि देखो आप यहाँ पे गलत हो, आपने गलत तरीके से बात की, आपने झूठ बोला, आपने चीट किया, जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो। एक बार उनके सामने वो बातें रखो और स्ट्रॉन्ग बन जाओ। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उन्हें उनकी गलती बताते हो वीक बनकर, रोकर, परेशान होकर। लेकिन स्ट्रॉन्ग बनकर बताओगे, आपको फील हो जाएगा कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और अपने बिहेवियर को भी बदल रहे हैं। और यही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 8010023897 इस नंबर पर मैसेज कीजिए और अपनी दिल की बातें और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कीजिए।